हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको लेकर एक भाई न्यूज़ आई है और न्यूज़ है वो भाई आपके लिए एक है बहुत बढ़िया न्यूज़ है। बेसिक प्लस डीए पूरा दिया जाए, यानी जो डीए पक्के कर्मचारियों को 50% दिया जाता है वही कच्चे कर्मचारियों को डीए दिया जाए। 50,000 की जो सीमा इन्होंने बनाई है उसको समाप्त किया जाए और भाई नीति न बनाई जाए, इसकी जगह रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, यानी रेगुलर है, पक्का किया जाए कर्मचारियों को। और जो एक्सपीरियंस का मामला उलझा हुआ है उसको सुलझाया जाए। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये अभी मामला आपका दैनिक सवेरा भाई सुरेंद्र धीमान जी बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं, चाहे भाई HSSC की हो या कच्चे कर्मचारी की हो, सभी का जो सहयोग है वो करते हैं। तो इन्होंने छापा भी हरियाणा के कर्मचारी संगठन जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर नहीं हुए खुश, 50,000 की सीमा समाप्त करे और पूरा डीए दिया जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक्ट को दिया छलावा करार और कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलाइजेशन नीति से रेगुलर करने की मांग। तो पूरी खबर मैं बताता हूँ भाई क्या क्या इसमें मांग है कच्चे कर्मचारियों की और सरकार क्या चाहती है। तो सबसे पहले तो हरियाणा सरकार ने जो जो कच्चे कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए जो संगठन है वो भाई मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता में हुई बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, जॉब सिक्योरिटी से खुश नहीं हुए हैं और कर्मचारियों को जो है भाई 50,000 मासिक वेतन पाने वाले जो कर्मचारी है वो इससे बाहर है। तो इस शर्त को जो है भाई गलत करार दिया गया है कर्मचारियों के द्वारा। और कर्मचारियों की जो मांग है वो है ये है भाई इसको वो जॉब सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं उन सभी दायरे को शामिल किया जाना चाहिए। और सर्व कर्मचारी जो संघ है आपका हरियाणा के अंदर बना हुआ है तो इस एक्ट को भी छलावा करार दिया है और उन्होंने कहा है भी कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलेशन नीति से रेगुलर किया जाए। और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसने क्या कहा है भाई जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को सर्वसम्मति से पारित करने का ऐतिहासिक फैसला करार दिया। इसमें जो 1,20,000 जो कर्मचारी है उनको रिटायरमेंट की उम्र तक जॉब की सुरक्षा गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। तो इस फैसले से जो भाई सत्ताधारी पक्ष विपक्ष है वो आवाज़ आनी चाहिए थी, जो खुशी होनी चाहिए थी वो कर्मचारी वर्ग में खुशी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब अभी कंप्लीट जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसके बिना कर्मचारी खुश नहीं है। सर्व जो कर्मचारी संघ है उन्होंने इस एक्ट में सबसे ज़्यादा एतराज़ जताया है कि जो प्रधान आपके हैं धर्मवीर फोगाट, महासचिव नरेश कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की एक सम्मानित नीति बनाने की बजाय घोषणा की है कि वे कर्मचारियों के साथ एक छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक घोषणा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बजाय सदा के लिए कच्चे बने रहने का प्रबंधन कर दिया है। और यही कार्य सरकार अपने कौशल रोजगार निगम के द्वारा कर चुकी है। और इस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जिन कच्चे कर्मचारियों को सदा कच्चे बने रहे पक्का करने की मांग ही छोड़ दें। और इसमें क्या है भाई अभी जो पेंशन के लाभ से वंचित का प्रावधान है और दावे के सरकार 1,20,000 कर्मचारी इसका लाभ होगा, तो यह संतुष्ट नहीं है क्योंकि बोर्ड निगम प्राधिकरण मेस वर्कर पार्ट टाइम कर्मचारी समेत किसी का भी जिक्र नहीं है। और इसमें क्या है भी केंद्रीय परियोजना में जो कार्यरत हैं उनका भी कहीं जिक्र नहीं है और उनके साथ भाई भेदभाव यहाँ पर किया गया है जो कर्मचारी है भी केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब हरियाणा सरकार के लिए काम करते हैं, बजट का प्रावधान भी हरियाणा सरकार को ही करना होता है। और इसमें क्या है कर्मचारियों को हरियाणा सरकार पक्का करने की नीति में शामिल करे और सर्व संघ जो है रेगुलेशन नीति बनाने का काम करता है। तो इसमें भाई 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हो उनको भी इसमें शामिल किया जाए, यानी जो 0 से 5 वाले हैं भाई उनकी मांगें यहाँ पर है पूरे जोर तरीके से उठाई जा रही है। तो अब 18 अगस्त को मुख्यमंत्री कैंप का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा मांगों को लेकर, यानी 18 तारीख को इसमें दोबारा से विरोध प्रदर्शन का जो है जो भी आपके सर्व कर्मचारी संघ के जो नेता है उन्होंने फैसला लिया है भाई हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं भाई सैलरी को लेकर।
जो DA 0 रखा है, 50,000 की सीमा तय करने पर क्या है, कर्मचारी की सर्विस जो रिक्वायरमेंट की सुरक्षा है देने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उससे खुश होने के बजाय इस एक्ट का लाभ पाने वाले पात्र कर्मचारी निराश हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है तो DA भी 0 है। दूसरा भी गेस्ट टीचर के बारे में बताया गया, जिसका DA कर्मचारियों को खुश की जो लहर दौड़नी चाहिए थी वो दौड़ी नहीं, क्योंकि प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वो भी 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, उनको इससे बाहर किया गया है। तो इससे भी कर्मचारियों की नाराज़गी है। कॉलेज में जो कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर है, हरियाणा राज्य शिक्षा परिषद 100% फंडिंग बजट हरियाणा कार्यरत कर्मचारी भी बाहर हो गए हैं। और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की जो जॉब सिक्योरिटी है उन कर्मचारियों को दी जाए जिनका वेतन 50,000 से ज़्यादा है। अगर कोई कर्मचारी 15 से 20 साल काम कर रहा है तो उसका वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है, और इस वेतन में जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे रहा है। इसके लिए अगर सरकार को वास्तव में जॉब सिक्योरिटी देकर राजनीतिक फ़ायदा लेना है तो इस एक्ट के अधीन कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए, भले ही वेतन कुछ भी हो। और वैसे 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर उन्हें जॉब सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए तो वे भी खुश होंगे। प्रदेश सरकार के खजाने में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक पे प्लस DA ले रहे हैं। और सरकार को अब समकक्ष जो पद न्यूनतम बेसिक पे के साथ जो DA है वो भी देना चाहिए। यानी जो कर्मचारी संघ है वो ये मांग कर रहे हैं भाई हमें बेसिक पे और साथ में जो DA दिया जाता है वो हमें दिया जाना चाहिए। तो ये भाई एक न्यूज़ आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ से आवाज़ निकलेगी आपके लिए वहाँ से क्या है आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। क्योंकि अभी है इलेक्शन टाइम, और इलेक्शन टाइम पर अगर फ़ायदा मिल जाए तो वही इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और एक्सपीरियंस का मामला है वो मैं आपको दिखाता हूँ लेटर। वही ये आपका एक्सपीरियंस का मामला, ठीक है। तो इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसमें आपका जो HKRN के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं जिनको उसके अंदर शिफ्ट किया गया था, उसके अंदर मामला अटका हुआ है, क्योंकि DDO है वो भाई वेरीफाई करना होता है एक्सपीरियंस है, वो अभी तक कुछ दिक्कत की वजह से आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। अगर भाई इसमें वेरीफाई हो जाता है तो आपको बेनिफिट ये है भाई आपको कौशल में पोर्ट किए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, और इससे पहले जो आपने भाई ठेके के ऊपर काम किया किसी ठेकेदार के अंडर है तो वो एक्सपीरियंस अगर आपका काउंट होता है तो आपको भाई 5 साल से ज़्यादा है तो इस नीति के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसा लगता है भी हमने आपकी आवाज़ उठाई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।